राम चरण वंदन करे सभी सन के ईश। जगपाल जगत गुरु जग जीवन जगदीश। आनंद गणराचिदानंद कहिए स्वामी निरालंब निर्लेप हरि अंतरयामी। वार पार मदनाय कौन विधि करिए सेवा। नहीं निराकार आकार अजन्म अविगत देवा। रामचरण वंदन करे अलखंडित नूर। सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रहा सकल भरपूर। नमो नमो पर ब्रह्म नमो निज केवल आया। नमो अभंग अजंग नहीं कहूँ गया न्याया। नमो अलेप अछेप नहीं कोई कर्म न गाया। और नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पाया। युद्धन कालिक शेष लूँ रड़तन पावे अंत। रामचरण वंदन करे नमो निरंजन कंत। कृपा राम कलि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे। जनक राय समझान लिप्त होवे कहु नाही। जुराजत वे कुंठ हुई सब संतन माही। परमार्थ परमेन सम वे पापर मानु। हरि गाथा अमरीश राम के प्रिय जान। रामचरण वंदन करे माया मज लिप्त रहे। कृपा राम कलि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे। अनुभव पद प्रकाश के दायक सत गुरु राम। अनंत कोट जन साई के साई करू प्रणाम। रमसीत राम गुरु देव जी मृत्यु काल के संत। जिनको रामचरण की बंधन बार अनंत। रामचरण की शरण में होगी मेरी आस। नंद छान निर्द्वंद भया यूं कहे द्वारिका दास। सतगुरु राम दयाल जन घन आनंद सुखकार। जिनको वंदन राम जन करहु नित्य निर्धार। अखंड राम गुरु संत जन मंगलमयी सुख धाम। शेष नाय कर जोड़ निध कर दुलहे प्रणाम। सच्चिद आनंद ब्रह्म राम पर पूरहे। श्री अवस्था रहित गुरु सानु रहे। त्रिगुण पास बंदनाय चतुर्दास अनुरूप है। परिहा कर बंधन विददात एक प्रिय रूप है। अजक्रिय आनंद जनित गुरु संत तदरूप। नारायण दास बंधन करे नमो निरंजन कंत। कृपा राम कलि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे। जनक राय समझान लिप्त होवे कहु नाही। जो राजस वे कोटि हुई सब संतन माही। परमार्थ परमेण सम वे पापन मानु। हरि गाथा अमरीश राम के प्रिय जानू। रामचरण वंदन करे माया मज अलिप्त रहे। कृपा राम कलि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे। अनुभव पद प्रकाश के हृदायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साई की साई करू प्रणाम। रमचीत राम गुरुदेव जी और पुनित हूँ काल के संत। जिनको रामचरण की बंधन बार अनंत। रामचरण की शरण में और पूगी मेरी आस। गंध छांड निर्द्वंद भया यूं कहे द्वारिका दास। सतगुरु राम दयाल जन घन आनंद पुकार। जिनको बंधन राम जन करहु नित्य निर्धार। अखंड राम गुरु संत जन मंगलमयी सुख धाम। शीस नाय कर जोड़ नित कर दुलहे प्रणाम। सच्चिद आनंद ब्रह्म राम पर पूर है। प्रिय अवस्था रहित गुरु सा नूर है। त्रिगुण पास बंदनाय चतुर्दास अनूप है। परिहा कर वंदन
विदधात एक से रूप है अजक्रिय आनंदनित गुरु संत तदरूप नारायण दास वंदन करे जगत्रिय एक स्वरूप गणपति पूर्ण ब्रह्म को गुरु संत तिरमोड़ कर वंदन हरिदास नित शीश नाय कर जोड़ नित्य निरंजन राम जी सदगुरु संत समाज हिम्मत से की करो सकल शुभ काज गुरु संत परमात्मा तीनों रूप समान दिल सुध दिल में ध्यान धर नित्य निमंत्रा दान सच्चित आनंद राम है सदगुरु संत मिलाप धर्मदास बंधन किया मिटे तीनों ताप राम सबे भरपूर है सदगुरु से गम पाय दया राम कर जोड़ की संत चरण चिराय राम गुरु सर्वज्ञ हो अदम उदाहरण राज रामदास की राख जो तुम चरणों में लाज राम गुरु और संत जन तुलसी के दातार निर्भय राम नंदन किया उधर जाए वो पार राम गुरु और संत पद उग्रधर करु प्रणाम दास जान देव शरण बिनवे दर्शन राम राम गुरु और मेवदे संत सभे सिर मोड़ सिर को वंदन राम जन करहु नित्य राम जिनको वंदन जिनको नित्य वंदना करिए राम किशोर अनंत कोट जन दुर्लभे राम चरण पुरमाय आन भरोसो आन बल नवल राम के नाय बिनती राम निरंजन नाथ आते गहो हम तोर ऋणी और नहीं क्यों लोक में सत श्याम सदा सुख दान दनिए तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास है मोसे गरीब के कौन गिनिए राम जी विरद विचार रावलो मोसे कछु नहीं भक्ति बनिए नमो गुरुदेव कृपा पूरकीनी नमो आप स्वामी अभयगति दीनी नमो वितरागा सुधा नाम पाजी नमो योग जानी समाधि सुलाजी नमो ब्रह्म रूपम अरूपम अलेकम नमो आप पारम उतारे अनेकम कहे राम चरणम नमो जी दया दयालम कृपा पूर्वमो पे करी कृपालम कृपा पूर्वमो पे कृपालम करिए महाजिल होती दुराधरिए की दिल पाकम विपाकम निवारे दिए राम नाम सबे काम सारे दिए ज्ञानवती सर्वेदता जपते हूँ लोक भोगम बताए निका दिए दोष भोजम विलोकम दयालम कहे राम चरणम नमामि कृपालम बड़े दानपति सवेरी पोगे ददादम दति कही ना विदोगे कहाँ रंग रावम गिनी एक भावम देवी जी जरिजम उदारम स्वभावम मानो माई दारा नहीं भूमि देखे करे यान जोलम सदायु विदेगे दयावान दाता बड़े ही दयालम कहे राम चरणम नमामि कृपालम महाकांति बारे तपे ज्योतिनिजम सदा ज्ञान रूपे विधि नरेदम मानो जाति धीरम वशिष्ठम पकानम नहीं मोह माया न काया विमानम लिया योग विराग भक्ति पराहे सदा मिश्र वाचा उचारे गिराहे बहुचरण आवे करे प्रतिपालम कहे राम चरणम नमामि कृपालम महातेज पुण्यम शरीरम भगानम देवानुव्रतानम शोभायमानम गुणातीत स्वामी अकामी अनेकम जीना मध्य आपे गुरु जीवितिकम देवी आपधीरम हरे क्रोध ज्वालम द्रवे तुम दृष्टि करते
भोगा मधुर हाथी बिलादी का ब्रह्मम दिव्य तंत्र गादी अनादि सुधर्मम सदा पद्यसाती अजाति अकालम कहे रामचरणम नमामि कृपालम मैं हूँ तोर चरण पढ़ो नित स्वामी सुमितानुकूलम भय अंतर्यामी दही मोहधीरम अवीरम किए धूतम दया से दिए रखे आप करना सकरुणा सुनिए उदय बाग मेरो भरिए धनिए किए मुक्ति रूपायनी जगत जारम कहे रामचरणम नमामि कृपालम नमो राम रूपम गुरु जी अगाधे तुमी देव दानंद सुकर्म साधे ब्रह्मा न विष्णु ते अवतार धारे सदा एक महिमा गुरु की उचारे कहे वेद वेदा सिद्धांत देता त्यों लोक वधे करे तनु देता निजानंद जानम गुरु को बकाने कहे रामचरणम यही मन माने दिव्य नहीं गाओ मणि जो मणि तेरी तिजोलो अनंता गिनी सविगत पूर मनोरम रूपा निराकार स्वामी अनामि अनुपा हे गुरु आपम अमापम अतोलम नहीं वार पारम अगाढ़म अडोलम गुरु राम राम महादुग्गदानी कहे रामचरणम स्तुति बगानी गुरु राम राम महादुग्गदानी कहे रामचरणम स्तुति बगानी। टेबल के ऊपर एक तो भागवत की है गोशाला की रसीद देखो है ना, एक तो उसको उनका पुष्पाई को देने रोज मिल जाता हूँ, एक तो पुष्पाई को देना उनको मिल जाता। पिवक पतालन पाई पिवकन चंद्र आकाश राम चरण हम पाइयो अमृत सतगुरु पास। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्याणानां निदानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पातेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानम् एकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं रुमदर बीजं धर्मस्य प्रपतु प्रपदां भूते रामनाम। वंदे विभूषितकरान्नवनीरिदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोत्सात् पूर्णेन्द्र सुन्दरमुखाधरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय राम राम मुदीरय। अखिल दुरित पुण्यं दंसनं देहि वाजां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां परम पुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचरणचरणं सततं
नमामि। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्रय सदा भवतु मे, भो राम मुद्गरः। अतुलित बलधामं महेमदैरावदेहं, धनुष्वंशसारं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिदेवतं वासुजातं नमामि। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं, कामधेनुं शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। परमात्मा के पवित्र पावन श्री चरण कमलों में बारंबार कोटि से प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, ज्ञान प्रदाता सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। भागवत प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, चातुर्मास की अवधि एक एक दिन करके कम होती जाए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस है, एकम है। और पूर्णिमा से ही अपने वैदिक परंपरा, सनातन धर्म, वेद शास्त्र के आधार पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। और इस पितृपक्ष में भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, श्राद्ध किए जाते हैं, तर्पण किया जाता है, पिंडदान दिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग अपने पितरों की शांति के लिए घर में भी कार्य करते हैं, और बहुत सारे लोग तीर्थ में जाकर के भी पुण्य का कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग पितृपक्ष में पिताजी का पाठ करवाते हैं ताकि हमारे पितृ प्रसन्न रहें, और पितृ प्रसन्न रहेंगे तो उनकी आशीर्वाद की कृपा दृष्टि से हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। बहुत सारे लोग मनता ऐसी रहती है, ऐसा अनुभव हो जाता है कि हमारे पितृ कहीं न कहीं अधोगति में हैं, तो उनके कल्याण के निमित्त भी भागवत आदि का आयोजन करवाते हैं। तो इस प्रकार से समय जाते तो कुछ पता नहीं लगता। अभी आने वाली एकादशी
परिवर्तनी एकादशी, जल जोड़नी एकादशी, और उसमें बहुत सारे साधु समाज, वैष्णव संत, बहुत सारे सन्यासी जो एक गांव में, एक नगर में रह करके चातुर्मास कर रहे हैं, वो 2 महीने का चातुर्मास कर रहे हैं। क्या 2? देव झूलिया और साधु फूलिया। अगर देवताओं की एकादशी आई, जल जोड़नी एकादशी, और वहां तक अपनी चातुर्मास की परंपरा। इस प्रकार से समय तो बहुत जल्दी जा रहा है। आइए प्रातःकालीन मंगलमय वेला में हमारा संपूर्ण जीवन किस प्रकार से मंगलमय बने, उसके लिए संतों ने लोक कल्याण के लिए शास्त्र दिए। शास्त्रों का पठन, शास्त्रों का वाचन, शास्त्रों का श्रवण आदि आदि अनेक रूप दिए हैं। तो इस मंगलमय वेला में, चातुर्मास के प्रसंग में, अपने यहाँ पर भी ग्रंथ का वाचन, हर ग्रंथ का अपनी अपनी जगह अपनी महिमा है, अपनी कीर्ति, अपना प्रभाव है, अपना स्वरूप है। और यहाँ तो अनेक सारे भक्तों की गाथाएं, अनेक भक्तों की कथाएं। कल आपको जिन्होंने भगवान की भक्ति में साकार सेवा में पक्षी की योनि में रह करके भी ज्ञान तत्व को प्राप्त किया, आशीर्वाद जैसा मिला, जाओ कौवे बन जाओ। पर कौवे तो बने, पर ज्ञानी बनो, अज्ञानी नहीं। जीवन में जितने भी परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख है, ये सब हम प्रारब्ध भी कहते हैं, योग भी कह देते हैं, संस्कार भी कह देते हैं। पर सभी दुखों से ज्यादा दुख हमें जो महसूस है वो हमारा अज्ञान। यदि व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानी काटे ज्ञानसु, ज्ञानी काटे ज्ञानसु, मूर्ख काटे रोज। यानी उस बुरे समय को, संकटमय समय को ज्ञान तत्व से निकाल देता है, उसको दुख होता ही नहीं। आत्मा को नहीं व्याध, आत्मा को नहीं व्याध, व्याध देह दुख जाने। अरे शरीर में बसने वाली जो आत्मा है ना, जिसे प्राण कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, इस आत्मा को कोई बीमारी नहीं है। इस आत्मा को तो बीमारी है नहीं, और बीमारी है तो शरीर की, शरीर की बीमारी। और शरीर की बीमारी तो शरीर तो रोज बदल रहा है, और इस शरीर में रहने वाली आत्मा साक्षी है। अब आप, हमने अपना बचपना देखा, वापस आ सकता क्या? वो भी तो देखा ना, कोई बाहर वाले ने देखा, अपन नहीं देखा। पर शरीर, अब बचपन का शरीर तो अपन रह ही नहीं सकता, रह सकता क्या? क्षणे क्षणे नूतने राम, एक एक क्षण में नया नया, वापस नहीं, बचपना नहीं आया। किशोर अवस्था देखी तो किशोर अवस्था वापस नहीं आनी, गई जो गई। फिर युवा काल देखा तो हम बचपन में भी हम ही थे, किशोर में भी हम ही थे, और युवा काल में भी हम ही हैं। फिर प्रौढ़ काल आया, उसमें भी हम हैं। फिर वृद्धावस्था लकड़ी के सहारे, चला नहीं जा रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, आंखों से दिखता नहीं है, ये भी इस शरीर का। अब बताओ, रोज
शरीर बदलना कि नहीं बदलना, पर वो आत्मा जो पहले थी वो अभी भी ऐसी है जो बचपन में आती वो की वही आती। तो भागवत में कहा जाता है, मां मदालसा का प्रसंग आता है भाइयों, कि मां मदालसा एक बहुत उच्च कोटि की राजमहिषी थी, राजरानी। शादी के पहले राजा से कहा कि राजन, यदि आप मेरे से विवाह करना चाहते हैं तो संतानों पर मेरा अधिकार होगा, मैं जैसा चाहूं वैसा संतान हो, आपके अनुसार नहीं जाने। वो दूध पिलाते समय, झूले झुलाते समय, लाड़ करते समय, सुलाते समय भी उस बच्चे को ज्ञान दे, शुद्धोसी बुद्धोसी, तू शुद्ध स्वरूप है, तू बुद्ध है, अपने आप में बोधिष्ठ है, तू निरंजन है, निर्विकार है, निर्दोष है, तेरी आत्मा का स्वरूप तो वो है, तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, इस प्रकार का बोध मिला। दूध पिलाने से रखने ऐसा ज्ञान, तो वो तो वही एक एक करके 7 लड़कों को उसने ज्ञान दे करके वैरागी बना दिया, उपदेश देकर कि संसार प्रपंच है, संसार माया परिवर्जितोति, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मदार्थ वाक्यम मोहाच्य पुत्रम, ये मदार्थ का वचन है पुत्रों के लिए। तुम कैसे बनो, मैं चाहती हूं कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म ले लिया, अब तुम्हारे को दूसरी मां नहीं मिली, तो मुक्त हो जाओ, मोक्ष हो जाओ, संसार के प्रपंच में उलझो मत, कर्म दंड में पड़ो मत, नए क्या कर्म करोगे पुराने भुगतोगे, नए करोगे तो नए फिर बढ़ जाएंगे, निष्काम कर्म करो। इसलिए भाइयों, माताओं और बहनों, गीता के प्रथम अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक गीता के हर श्लोक के बाद में, अध्याय के बाद में एक ही बात, श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये जो मैंने पाठ किया है ना गीता का, ये पाठ का फल भी मुझे नहीं चाहिए, पाठ का फल मेरे को नहीं चाहिए। ये सब काम मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, मुझे नहीं। मैंने जो भी काम किया वो सब भगवान के चरणों में, इसका जो भी परिणाम आए, जो भी फल मिले, वो फल परमात्मा की, निष्काम, इसका नाम है निष्काम सकाम। और फल मेरी हुई, मैंने कमाया, मेरा है, ये है, तो सकाम हो गया, मैं और मेरा हो सकाम। तो सकाम में बंधन है और निष्काम में बंधन मुक्त। जो कुछ करता राम जी, मैं तो करता ना है, राम चरण जो मैं करूं, बड़ी चूक मुझमा है। माँ अपने बेटे को उपदेश देती है कि तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, तू मोह रूपी नींद में सोया है। हम अभी सोते हैं ना, तो वो शरीर नींद, तब नींद नहीं आ रही, नींद बहुत आ रही, नींद नहीं आए तो मुसीबत, और नींद बहुत आए तो भी मुसीबत। मतलब नींद बहुत आती है, तो दवाई खा ले, दवाई खा सकते, बहुत नींद, और बिल्कुल नींद ही नहीं आती, दिन भर हो गया, रात भर हो गई जागते, नींद ही नहीं आए तो मुसीबत और आए तो भी मुसीबत।
तज मोह निद्रा, ये मोह रूपी नींद में इस मोह रूपी निद्रा से जाग जा, मोह को छोड़ दे तो मां बना वाक्य। तो यहां पर भी एक ये महात्मा जितने ही है ना भक्तों के चरित्र, इन्होंने जो भी कार्य किया है ना वो सब अपने नाम पर नहीं किया। अपन जो भी काम करते ना अपने नाम पर करते, ये काम मैंने किया, अच्छा किया तो मैं क्या करूँगा। जब तुम अच्छा अपने ऊपर कर लिया, ले लिया और खराब हो गया तो भी अपने ऊपर लो ना। योग ऐसे आ गया था, हमने बहुत कोशिश की थी तो क्या करें, योग बाकी बात भगवान। मुसीबत आए तो व्यक्ति अकारण ही अकारण कर्म ही काल ही ईश्वर ही, कर्म ही काल ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कोई काम आ जाए तो भाग्य क्या करे, हमारे कर्म में इतने सफलता समय ऐसा समय खराब कर रहा है। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, बस समय किसको दोष दे रहे, पहले भाग्य को दोष दे दिया या कर्म को दोष दे दिया या फिर भगवान की मर्जी था। ईश्वर ही कर्म ही काल ही मिथ्या, अद्भुत होता है ये रूल है हमारे, ये ज्ञान ना। तो भाइयों माताओं बहनों, एक ऐसे महादेव जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए, जिनका चरित्र हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और कल आपको काकभूषण जी का जीवन चरित्र, जन्म, भूल, श्राप, सर्वयोनि की स्वीकारा, फिर भक्ति तो है पर साकार भक्ति को महत्व, निराकार को नहीं मानना, सामने वाले जो उपदेश दे रहा है बीच में बोलना, फिर श्राप, फिर जा कौवे की तरफ जा कौवा हो जाए, फिर क्षमा प्रार्थी। क्या बातें तो यह भी आती, एक इच्छा मेरी क्या कि भगवान के जब जब अवतार हो राम के, उस अवतार में अयोध्या जाकर बाल लीला का आनंद लूं और वह आनंद लूं। काग के भाग बड़े सजनिक, काग के भाग बड़े सजनिक, हरि हाथ तू ले गयो माखन रोटी। वो आनंद लूं कि मैं भगवान के हाथ से जो खाते खा रहे हैं उनका थाली में से वो भोजन लेके चला जाए, बार बार पास में हो, वो उड़ाए तो नहीं, थोड़ा उड़ के चला जाए और फिर वो उड़ा के पास में चला जाए, वो आनंद। और जब जब परमात्मा की एक बार नहीं, मैं नहीं मरूं, मेरा आवागमन छूट जाए, जब जब परमात्मा का अवतार हो तब तब मैं अयोध्या में जाऊं, मैं गोकुल वृंदावन में जाऊं और भगवान की उस बाल लीला का आनंद लूंगा। और साथ में एक वरदान और कि तुम्हारे ऊपर कभी मोह व्याप्त नहीं हो। तुम जहां पर भी रहोगे ना तो चारों तरफ जो भी आएंगे उनको भी मोह नहीं रहे। चलो एक योजन तक कल का यह प्रसंग श्रवण किया, आ जाइए। इसी क्रम में भगवान की एक नहीं है लाखों करोड़ों, तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास हैं, तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास हैं और मोह से गरीब की कौन ही। हे परमात्मा आपके तो बड़े बड़े भक्त हैं, हम उन भक्तों की श्रेणियों में हमारा कहाँ नंबर आ सकता। एक फकीर था, बाल्यकाल से बचपन से ही गरीब नवाज,
अल्लाह के ऊपर खिदमत और नियम से 5 बार नमाज पढ़े। 70 साल की उम्र हो गई, जीवन चल रहा है, पर अपनी मर्यादा नमाज अदा करना है, रोजे रखने हैं, अपने धर्म के जो नियम है उसका सबका पालन करना। 70 साल हो गए, वो नमाजी सामूहिक रूप से नमाज पढ़ करके ला, अचानक से आकाशवाणी हुई, उस व्यक्ति का नाम लिया गया, और भी नमाजी थे, उसका नाम लेकर गए, फकीर तेने जिसके लिए फकीर का बाना पहना है, घर गृहस्थी छोड़ दी और फकीर बना है तू, संग्रह तेरे पास है नहीं, परिवार तेरा है नहीं, अकेला है, और तू रोज परवरदिगार की जो है रोज प्रार्थना करता, अरदास करता, नमाज अदा कर, पर तेरे इतने वर्ष हो गए नमाज अदा करते करते, 70 साल की अवस्था हो गई, पर परवरदिगार को एक भी नमाज कबूल नहीं हुई, एक भी नमाज। मतलब 70 साल बेकार गए। दिन में 5 बार नमाज अदा करना नियम से। आप हम तो है ना चूक जाते हैं, देर सवेर कर लेते हैं, पर वो जो भी नमाजी है ना, वो जहां पर है, जैसा है, उसी जगह कपड़ा बिछा करके नमाज अदा कर, इतना मजबूत दृढ़ता, इतनी मजबूती। व्यक्तिगत जीवन कुछ भी हो, पर परवरदिगार के प्रति, अल्लाह ताला के प्रति उसकी अनन्यता, इसका नियम हम तो धक्का देते पर मजबूत। और आवाज हुई कि तेरे जीवन के इतने साल हो गए, नमाज अदा करते करते, विधि विधान से, मर्यादा से तू बराबर नमाज अदा कर रहा है, पर तेरी नमाज तो परवरदिगार ने अंगीकार ही नहीं की, स्वीकार ही नहीं कर, कबूल नहीं। अरे आप तो इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहे हैं, भगवान मंजूरी नहीं, हम रोज जाते हैं, हमारे बोलते ही नहीं, 1-2 दिन में घबरा जाए, क्या मिला हमारे को? पर यहाँ तो जीवन के 70 साल बीत गए और आवाज ही नमाज कबूल नहीं थी। लोग तो हमने लगे लो और बनो फकीर, जिसके लिए तुमने परिवार, घर बार सब छोड़ दिया और फकीर का बाना पहना, परवरदिगार के लिए जीवन समर्पित कर दिया, और यहाँ तो तुम्हारी कोई प्रार्थना कबूल नहीं हुई, मंजूरी हुई नहीं है। और वो फकीर क्या करता है? फकीर खूब प्रसन्न हो गया, नाचने लगा, प्रसन्न होकर बावला हो गया, दीवाना हो गया और नृत्य करता है। लोगों ने पागल, ये पागल हो गया, 70 साल से इतने नमाज का अदा करा था, फकीर बना और परवरदिगार ने मंजूरी नहीं की तो पागल हो गया। मैंने देखा कि इसकी पागल की तरह नृत्य करता है, नाचता है। लोगों ने पूछा, फकीर बता क्या कारण है, तेरे यहाँ पर नमाज कबूल नहीं, तेरे को तो उदासीनता आना चाहिए था, तेरे को क्रोध आना चाहिए था, तेरे को नाराज होना चाहिए था, और तू इतना बावला होगा कि नृत्य कर रहा, नाच रहा है, खुशी मना रहा है। क्या काम की तेरे इतने दिन की तपस्या को, इतने वर्ष की तपस्या को, साधना को, इतनी नमाज का क्या मतलब हुआ? सुनी नहीं तेरी तो। उसने
कहा कि कोई बात नहीं, उस परवरदिगार ने मेरी नमाज चाहे कबूल की हो या न की हो, उसका मेरे को दुख नहीं है, पर उसकी निगाह में तो हूं ना कि ये भी नमाजी है। उसकी निगाह में हूं मैं, उसकी निगाह में आ गया कि ये भी एक नमाजी है। वो मेरी नमाज को कबूल करे या न करे ये उसकी कृपा है, पर उसकी निगाह में हूं। अरे परवरदिगार की निगाह में आ जाना ही अपने आप में श्रेष्ठ है। गुरु की निगाह में, परमात्मा की निगाह में, माता पिता की निगाह में, अपने जो बड़े हैं उनकी निगाह में आना ही ये श्रेष्ठ है। इसलिए रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दात है, मुंह से गरीब की कौन। बड़े बड़े हमारी पर आपकी निगाह हमारे ऊपर गिर जाए तो मैं तुझसे मजा, आप स्वीकार करें या न करें, पर आपकी निगाह हमारे ऊपर बनी रहना चाहिए। आपकी निगाह से हमारे को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी, एक नया जोश मिलेगा, एक नई ताकत मिलेगी और नए कार्य करने के लिए रोज ऊर्जावान होते रहेंगे। ये कृपा, इसको कहते हैं आपकी कृपा से हो रहा है। अरे केवल उनकी खुशामद से नहीं, लोग ये क्या सब गुरु ने आपकी कृपा से, ये खुशामदी है, ये सब खुशामदी। सामने वाला खुद समझ जाओ मेरा नाम ही तो है, अहंकार बढ़ जाएगा। कृपा किसको क्या, ये समझिए। आप कहीं पर भी रहो ना, संत की, महात्मा की हर समय कृपा है, पर उनकी निगाह में तो आओ, उनकी निगाह तो लो, ऊर्जा तो लो। तो महात्मा जयदेव जी, ये उत्कल कहते हैं उड़ीसा प्रांत में इनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही परमात्मा की भक्ति का बचपन से संस्कार, परिवार, घर, माहौल बड़ा कठिन मामला है। बच्चों का जीवन खेलने कूदने में लगेगा, उधर नहीं जाए, पर कोई पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो, घर का संस्कार अच्छे मिले, माता पिता के संस्कार अच्छे मिले तो पूजा। जितने भी महापुरुष हुए उनको घर के संस्कार अच्छे, स्कूल के संस्कार बाद में, परिवार। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में लिखा आत्मकथा में कि कितनी बार हमारी माँ, जो सूर्य की उपासिका थी, हो सूर्य भगवान के जब तक दर्शन नहीं हो भोजन नहीं करती, कितने दिन तक हमारी माँ वर्षा के दिनों में सूर्य के दर्शन ही नहीं होते, भोजन भी नहीं, इतने नियम की मजबूती। और रोज रूटीन हुई लगातार 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक। अब तो वर्षा की जड़ी नहीं है, 1-2 दिन में हमारे घबरा जाते हैं। पहले तो महीने 8-8, 10 दिन तक जड़ी की जड़ी लगी, पानी बस पानी भी ये बादल बढ़ते, कुछ और बादल नहीं बढ़ते। अब तो प्राकृतिक प्रकोप होता है। पहले प्रकृति कृपा करती, रक्षा करती, प्रकोप नहीं करती। वर्षा का अति होना, वर्षा का बिल्कुल नहीं होना, ठंड का बहुत ज्यादा होना, ठंड बिल्कुल नहीं होना, ये सब प्रकोप है। आदि व्याधि बीमारियों पर क्यों कि हमारा जीवन प्रकृति के प्रतिकूल चल रहा है, विपरीत चल रहा है, वो भी ना रहा। तो महात्मा जयदेव जी बाल्यकाल से भगवान की भक्ति में निष्ठा थी। और एक सबसे, भगवान की भक्ति तो हर व्यक्ति करता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। जिसके जिसने भक्ति करते, चलो राम राम कर लो, चलो गीता का पाठ कर लो, चलो रामायण का पाठ कर लो, चलो सुंदरकांड का पाठ कर लो, कोई क्या कुछ ना कुछ करते ही रहते।
मंदिर चलो। और अभी तो हर परिवार से सब भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाओ, हर चलो चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सब जा रहे, ये संस्कार की बात, छोटे बड़े थी। पर उनमें एक विशेषता थी, भक्ति तो है, पर प्राणी मात्र के प्रति अद्वेष भाव। हमारे जीवन में ये अद्वेष नहीं, द्वेष। हम भक्ति करें, पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, देव दर्शन करें, सत्संग में जाएं, कथा सुने, गुरु जी की से ज्ञान प्राप्त करें, उनके चरणों में बैठे, फिर भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में द्वेष भाव आता है, दम्भ आता है, अपने आप को श्रेष्ठ और सामने वाले को निष्ठ, ये भाव। तो इनके जीवन में भक्ति के साथ सबसे बड़ा भाव यह था कि ये किसी भी प्राणी के प्रति, छोटा हो या बड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनका सम्मान करे, आदर भाव करे या तिरस्कार करे, अपमान करे, फूल बरसाए या धूल बरसाए। धूल बरसाने के प्रति भी द्वेष नहीं, ये उनके जीवन का गुण कहीं पर। और उनके जीवन में शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत, आवेश नहीं, क्रोध नहीं, संसिद्धता, हर मुसीबत को, हर कष्ट को, हर अभाव को स्वीकार कर लेना, जो प्रभु की इच्छा है, जैसी परमात्मा की इच्छा है, क्या हर मुसीबत, हर कष्ट, हर अभाव स्वीकार। तेरे कांटों से भी प्यार और तेरे फूलों से भी कुछ भी आप सभी स्वीकार, जो देगा वही हमें। और मान लीजिए आपको स्वीकार नहीं करना, करोगे क्या? ये कोई जोर आपका? आज मान लीजिए जाए कि पानी नहीं गिराना, तो आप गिरा सकते हो क्या? पानी बहुत ज्यादा गिरेगा, घर से बाहर नहीं निकलने देगा, तो रोक सकते हो क्या? बातें ही कर सकते हैं आप कि पानी बहुत गिर रहा, पानी नहीं गिर रहा, ठंड बहुत गिर रही, ठंड तो अभी तक गिरी ही नहीं, चलते ही कर सकते हैं। उसको कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? ये आपके पास वाल रिमोट कंट्रोल है क्या? कोरोना को रोका आपने, हमने और एकदम से पूरा परिवार घबरा जाता कि इससे कोरोना नहीं हो, नहीं अब खांसी सबको हो रही हो, अभी खांसी नहीं हो रही क्या? पहले घर में एक व्यक्ति को थोड़ी खांसी आ जाए, हो जाए, थोड़ा बुखार आ जाए, तो सबसे बड़ा खतरा कोरोना। इतना बड़ा खतरा कि परिवार वाले भी उसका तिरस्कार, अपमान, जरूरत नहीं है, एक तरफ दूर से। और जैसे वो अपन ना छूत के साथ में, युद्ध के साथ में दूर से रोटी देते, हम बचपन में झोली जाते ना, भिक्षा, गोचरी, अलग अलग भाषा है। हमारे रामकृष्ण संप्रदाय में भी जिस प्रकार जैन समाज के जितने संत हैं वो सब गोचरी जाते हैं, सब बड़े संत हैं, छोटे 2-3-4 हैं तो कोई बात नहीं, वो उनके लिए ले आएंगे, बाकी तो उनका बड़े भी तो जा रहे हैं तो चले जाओगे, लोग तो हम लोग भी, पर हमारी अपनी परंपरा अलग, उनकी अपनी परंपरा अलग। वो सीधे बिना आवाज दिए आपके सीधे रसोई घर तक पहुंच जाए, आवाज नहीं बोलिए, आपको सतर्क रहना। और बीच में कोई भी अंतराय आ गई तो बिना भिक्षा दिए चले जाए, बच्चा रोता हुआ मिल गया, वो सारे नियम।
आपने मुझसे पूछा कि भोजन किसके लिए बनाया, और आपने तो सब आप लोगों के लिए बनाया, यही कहते हैं कि अपने लिए बनाया। क्या कहते हो? अब है कि मकान किसका है, कैसा है, सब आपका ही, हमारा क्या है? यही कहते हैं ना कि भोजन किसके लिए बनाया, पूछ लिया उन्होंने भोजन किसके लिए, तो आपके लिए, तो वापस चले गए, वो भोजन नहीं लेंगे। और सामने रख दो, जो जो बनाया सामने रख दो उनके, जो चाहिए वो अपने हाथ से दे, जो चाहिए जितना चाहिए नहीं, ये अपनी अपनी परंपरा है। और हमारे रामस्नेही संप्रदाय में चाहे छोटा संत हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पूरा गांव उनको मानता, गुरु तुल्य मानता हो, उनका शीत प्रसादी लेने वाला हो, पर वो भिक्षा जाएंगे तो दरवाजे तक सीमित अंदर, 2 कदम अंदर चल जाएंगे, बस दूसरे घर में नहीं आएंगे। और बाहर राम की आवाज देंगे, और राम कहने के साथ आप भोजन ले आए, जो भी है जैसा भी है वो ले आए, दे दिया तो ठीक, पर इंतजार नहीं करेंगे, वापस चले दूसरे घर, वापस कल नंबर आएगा, लौट के भी नहीं आएंगे, नाराज भी नहीं, राम आवाज दी, और ये भी नहीं है रोटी दो, ऐसा कुछ नहीं, राम एक आवाज दी। रस्ते में कोई मिल जाएगा, राम जी राम महाराज से राम राम, तो उसकी आवाज यदि अड़ोस पड़ोस जाकर तो जाते हैं कि राम जी महाराज झोली आ गई, जल्दी करो, जो भी है आप दे दो, बाकी दे दो, ये दे दो। और वो कदाचित उन्होंने उस पात्र में हाथ लगा दिया या बर्तन का हाथ लगा दिया, तो भैया तू ऊपर से डाल, छूमत, तेरा हाथ अपवित्र हो जाएगा। और हाथ भी धोना, आज भी हमारे संस्कारों में यदि भोजन हम किसी को कराते हैं, किसी को देते हैं, रोटी देते हैं, तो हाथ को धोना पड़ता है। बनाओ, ये आचार विचार, ये गरिमा, दोष लग गया इस दोस्त को, तो परंपरा है, इसमें कोई रूढ़िवादी नहीं है। ये सोच आपकी हमारी अलग अलग लोगों की, कोई अच्छा मानता कोई बुरा। तो भाइयों, ये महात्मा अद्वैत भाव किसी भी व्यक्ति के साथ में, इनके मन में कोई द्वेष नहीं, कैसा भी व्यवहार कर ले, महासंत कभी कुछ भी नहीं दिया तो वो नाराज नहीं होते, क्यों रहे तेरे घर पे आज रोटी नहीं मेरे को, मैं तो लूंगा, ऐसा नहीं बनती बात। हमारा जरूरी थोड़ी जबरदस्ती है। तो महात्मा बड़े अनुयायी, तो मैं बता रहा था कि चाहे कितना ही गाँव के लोग मानते हों, पर वो अपनी दिशा में जाएंगे तो अपनी परंपरा को नहीं जोड़ेंगे। हम घर जाएंगे तो घर के, उस परिवार के, घर के जो आचार विचार हैं वो नष्ट हो जाएंगे हमारे। क्यों? जब नंगे पे गंदगी में पाँव आया होगा, इसके घर तक जाएंगे तो क्या होगा, घर में अपवित्र फैले, गंदगी हो जाएगी, इसलिए अपने को दरवाजे तक सीमित से कर। इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, ज्ञान है, सत्य, क्यों नहीं जाते? हमारे यहाँ उगड़ता नहीं है, पवित्रता है। कल मैंने कहा था, आज हम जीवन में स्वच्छता तो बहुत अपनाते हैं, पर स्वच्छता के साथ में पवित्रता होना बहुत जरूरी। सफाई हो, पर सफाई के साथ पवित्रता चाहिए, निर्मलता चाहिए, अन्न की पवित्रता हो, जल की पवित्रता हो, कपड़े पहने उसकी पवित्रता हो, हर बात में पवित्रता है। और इसीलिए हमारा मन भी पवित्र रहे, तन भी पवित्र रहे, शरीर भी पवित्र। तो मैं बता रहा था कि वो पवित्रता का भाव किस में आ गया था, कोरोना काल में। बीमारी लग जाएगी तो भी मेरे, वो पवित्रता, और प्रभु की कृपा हुई कि उस पवित्रता के प्रभाव से
हमारी बीमारी आगे नहीं बढ़ पाई। हम संकट से उबर गए, बच गए, वरना तो बड़ी दयनीय थी। दूसरी बार आया, उसमें कितने लोग उपेक्षा कर दी, तिरस्कार कर दिया। वो सावधानी नहीं रखी, वो पवित्रता नहीं रखी, वो सीमा नहीं रखी। पहले से की दिया था कि इतने समय तक रह सकता। और आज हमारे में भी वही बीमारी है, खांसी है, बुखार, सर्दी है, उसके बावजूद भी उसके हाथ का पानी पी रहे हैं, उसके बनाया वो भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज घृणा है क्या? उपेक्षा है क्या? तिरस्कार है क्या? उनसे उनको अछूत मान के दूर कर रहे हो क्या? ये तो अछूत है, इनको नहीं छूना। क्वारंटीन में है क्या? ये है पवित्रता का साधन। तो महामारी से बचने का साधन, बीमारियों से बचने का साधन। तो भाइयों, तो प्रसंग है हमारे यहाँ हर चीज में पवित्रता है। भक्ति हो, पर भक्ति में भी पवित्रता चाहिए, निर्मलता चाहिए। सफाई हो, चाहे अच्छी चीज, साफ सफाई बहुत अच्छी चीज है, पर पवित्रता का ध्यान रखना और ज्यादा अच्छी है। और देखो, एक बात और है कि संतों के यहाँ जाने से आपके भाग्य के में परिवर्तन हो रहा है। जो भजनानंदी, नाम लिहारी, निष्काम और जिनके मन में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव नहीं हो, या कम से कम हो, नहीं होना तो बहुत कठिन मामला है, नहीं होना तो बहुत कठिन मामला है, पर हाँ परसेंटेज कम। एक बार हम चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा में हम लोगों की चर्चा करें साधु समाज। आपको तो क्या तुम इतनी बुराई भी नचेगी। उसमें एक महात्मा ने कहा कि देखो, एक बात बताएं कि परीक्षा के कम से कम पास होने के मार्किंग नंबर कितने हैं? 33% वाला लड़का क्या होता है? अगली क्लास में जाता है कि नहीं जाता है? और जिसने 99 नंबर लाया वो किस में गया? और बैठने की श्रेणी दोनों की एक ही क्लास के आगे पीछे है, श्रेणी भी एक ही है ना भाई। ये वाला टॉप मोस्ट हो गया, द टॉप मोस्ट है। और एक भाई, और फिर भी कृपा करके 2-3 नंबर कम पड़े तो क्या मिल गया? बाई ग्रेस। थोड़ा धक्का दे दिया, धक्को मत इसके, यही बैठा रहे। तो वो भी किस में आया? वो भी उसी में आया ना। ये तो नहीं रखा, क्लास में बैठने के भेद नहीं है। थोड़ा बहुत मान सम्मान, फर्स्ट क्लास है, ये है, सेकंड क्लास है। आज के ज़माने में तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का कोई महत्व नहीं था, वो तो हमारे ज़माने में फर्स्ट क्लास, गुड, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये वाली बात। तो 33 वाला भी पासिंग मार्क में अगली क्लास में जा रहा है। तो भाइयों, अपने जीवन में साधुता के 100% मार्क्स नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, संत है तो कम से कम 33% तो लाओ, तभी समाज स्वीकार कर लेगा आपको। समाज स्वीकार कर लेगा, आपको सम्मान देगा, महत्व देगा, पूजा देगा, आपकी योग क्षमम की व्यवस्था कर देगा। पर इतना ही नहीं रखो तो क्या जीवन भी सिर्फ फेलियर, दोनों तरफ से गए, दुनिया से भी फेल और दुविधा में दोनों गए। माया मिली न तो भगवान का भजन हो पाया और न संसार का कोई काम हो पाया। पर वो कहते हैं कि आगे ना बढ़े कोई बात नहीं, पर इतना तो बना के रखो, इतना तो हो। आइए, तत्व की बात है, सार की बात है, संभलने की बात है, संभल की तरफ 33 क्या आगे धीरे धीरे।
संबंध। तो संत राम हर व्यक्ति पर कृपा करते और शांत स्वभाव, सहनशील, और उनके चरणों में जाकर के अपने भाग्य का निर्माण होता, भाग्य बदल जाता। त्रय ताप मिटे जिनके दर्शामृत और मिलाप मिले, नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन को। त्रय ताप मिटे जिनके दर्शामल, दोए के दूर करे मन मल को। जीवन निर्मल होए के राम रटे, कोई कर्म को नाही रहे कन को। कहे राम चरण न देखो, हम जोए के संत स्थान महाजन को। कोई काम करवाना हो, किसी ऑफिस में जाना हो, आपने अपनी फाइल तैयार कर रखी हो और उस अधिकारी के सामने जाओ तो वो अधिकारी आपकी फाइल देखेगा और फाइल देखने के बाद कहेगा भैया आपकी फाइल तो करीब करीब पूरी है, पर एक एनओसी और वहां से ले आओ। उस कार्यालय से, उस बैंक से, उस ग्राम पंचायत से, उनसे एक एनओसी और ले आओ, फिर आपका काम हो जाएगा। यह एनओसी क्या है? हम संत के पास में जाएंगे ना तो ये एनओसी मिलेगी आपको आपके कार्य को बढ़ाने के लिए, जिसके कारण आपका काम रुका हुआ है, आपका भाग्य मंद हो रहा है। वो कहेंगे नहीं, पर हम जाएंगे तो हमारे को महात्मा जिस आपका मंद भाग्य, आपका काम रुका हुआ, अध्यात्म का हो चाहे भौतिक का हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है तो वो आपको एनओसी दे देगा, मिल जाएगी। जा ये कागज जो कमी थी ना, उस कागज की पूर्ति कर देते हैं महात्मा। इसलिए कहा त्रय ताप मिटे जिनके दर्शामल धोएगे, दूर करे मल को। मल के जो मल नाम है दोष, विकार, विकृति, उसको दूर कर देते। एक कागज ले जा भाई साहब, कंप्लीट भाई, तो फिर काम नहीं रुकेगा। ये महात्मा, तो महात्मा के पास में जाने से, जयदेव जी महाराज के पास में जाने से कितने ही व्यक्तियों के भाग्य का निर्माण हो गया संत के पास। जैसे तुलसी जी कहते हैं कि साधु ते हो न कार्य जान। संत के पास में जाने से आपके किसी भी काम में, किसी भी कर्म में, चाहे लोक व्यवहार का हो, चाहे स्वार्थ का हो, चाहे परमार्थ का हो, उसमें रुकावट नहीं आएगी। जो रुकावट आ रही हो वो रुकावट भी दूर कर देंगे, वो उपाय बताएंगे, साधन बताएंगे। ये कागज तैयार कर, ये बाहर के कागज जीते तो भाई, और ये आंतरिक कागज कोई तो निकाल के देंगे, ये फालतू का वजन बढ़ा रहा है, निकाल दे, छोड़ वजन फालतू। ये भी कोई तो कागज निकलवा देंगे, निकाल दे, ये किसी काम का नहीं है, मार्गदर्शन दे, ये फालतू लगा। और ये चीज पर हम अपने जीवन में महापुरुषों के पास में जाते हैं थोड़ी समय स्वार्थ, और वो जो अनन्यता चाहिए, जो अनन्य श्रद्धा चाहिए, जो भूख चाहिए, उसको जगाना। भय नहीं, भय निवारण करना, संकोच नहीं, श्रद्धा। लोग बहुत सारा संकोच करते हैं, अरे शर्म आती है, अरे जाने का बस शर्म आती है, शर्म आए, अरे श्रद्धा आना चाहिए ना। शर्म का क्या मामला? झूठ बोलने में शर्म आज चलेगा, गलत जगह जाए तो वहां शर्म आए तो वहां आना चाहिए ना। पर हाँ, अच्छी जगह जाने में कहीं की शर्म, परिचित हो या अपरिचित हो, संत तो संत है। तो ये जयदेव जी महाराज बड़े, और कितने के भाग्य का निर्माण कर रहे। तो वहां का तत्कालीन जो राजा था ना, वो भी बहुत श्रद्धावान था और अपने गुरु महाराज मानता और खूब सेवा करता, तन से भी करता, मन से भी करता, धन से भी करता, कि आपके आश्रम में सेवा करके आप। एक बार जयदेव जी को बहुत सारा धन दिया राजा ने, बहुत दिया। संत को, गुरु को दान नहीं दिया जाता,
भगवान को दान नहीं किया, उनको समर्पित किया, उनको अपने पास जो कुछ है वो समर्पण आप दान नहीं किया। हमें कहने में व्यवहार में तब दान दे दो, आइए होगा ये कर दो। हाँ, जो कमी मांगे उसको दान, ब्राह्मण को दान दिया, जमाई को कन्या का दान दिया, अभाव के मांग ले तो उसको दान शंकर। तो गुरु को मांग, गुरु को क्या दोगे आप, क्या दे दो, कितना दे दो? मान लिया जाए आपने दे भी दिया 1000 रुपये, 5000, 10,000, 20,000, लाख रुपए भी दे दिए, वो तो खर्च हो गए। उन्होंने आश्रम में लगा दिया, गो सेवा में लगा दिया, अतिथि सेवा में लगा दिया, तीर्थ यात्रा में लगा दिया, खर्च हो गए। क्या दिया आपने? और उन्होंने जो आपको तत्व दिया, ज्ञान दिया, आप भले कितने ही खर्च करो, रकम पड़ेगा क्या? आपने गुरु को, महात्मा को एक बार दिया, 1000 बार भी गिना दो, पर वो खर्च हो जाएगा। कपड़े दिए, चद्दर दे दी, तो फिर चद्दर तो पड़ जाएगी 3-4 महीने में। वो तो गई नाशवान। हम नाशवान वस्तु देते हैं, पर गुरु महात्मा आपको शाश्वत ज्ञान देते, तत्व देते, नाम देते हैं, जो कभी घटता नहीं है और दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहता है। उनको कोई चीज दान में नहीं दी जाती, उनको समर्पण किया जाता है। श्रद्धा स्वरूप है भाइयों। तो बहुत सारी भेंट समर्पित की। जा रहे थे अपने आश्रम में, रास्ते में चोर मिल गए और चोरों ने देखा कि महाराज जी तो अकेले हैं और खूब धन राजा के यहाँ से लेकर के आए, राजगुरु है, तो चलो इनको लूट लो। लूट लिया उन्होंने। लूटा तो ठीक था, ले जाना कोई तकलीफ नहीं। अभी 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेले में वहाँ पर कैंप लगाया। तो कैंप लगा तो सामान बाहर से आया, राशन का, दूध सब। हमने ट्रक वाले से कहा कि इस रास्ते से आना, इधर से मत आना। हो सकता है जंगल का मकान, जंगल का क्षेत्र है, सब टेंट में रह रहे हैं और दूर दूर भी टेंट पूरे लगे नहीं है। चौकीदारी पुलिस वाले कोई इधर है नहीं, सब नया एरिया है, दूर डाला है गंगा के किनारे। तो इसलिए आप इस मार्ग से आना, दिन को आओ तो भाई कोई तकलीफ नहीं, और रात को आओ तो भी तकलीफ नहीं। और यदि इस तरह से आपको कोई भी व्यक्ति कहते बिल्कुल सामने हो रहा कैंप, आप इधर सीधे चले जाओ, इधर जाओगे 3 किलोमीटर और इधर सीधे जाओगे ना तो आधा किलोमीटर भी नहीं, तो आप सीधे मत आना। आप सीधे मत आना, आधा किलोमीटर चक्कर लगा के आ जाना, इधर से मत आना, क्योंकि हम वहाँ रेती ही रेत ही रेत। उस रेत में वाहन फंस जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल। वाहन फंस जाए तो ये 4 व्हीलर गाड़ी ये भी नहीं निकल, खाली भी नहीं निकल सकती, इतनी आगे अंदर। जैसे जैसे आप भगाने को रेत तो वैसे अंदर घुसती। मना किया, मना नहीं माने कि दिया, अरे बिल्कुल सामने दिख रहा हो गया, इतना चक्कर कौन लगाएगा? और वो तो मुश्किल है, वहाँ से रोड से नीचे उतरा 20-25 फीट। और हमारे पास उसने आई गाड़ी बस गई, सूर्यास्त हो गए ना, कहाँ लेबर मिलेगा ना, कहा ठीक है महाराज जी यार वातावरण लूटे रहे हैं आसपास गाँव में सब, जितने कैंप लूट लिए उन्होंने। तब क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, अपना काम बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या हम 1.5 महीने तक रहेंगे यहाँ पर? इतने सामान से 1.5 महीने तक लुटाएंगे, लोगों को खिलाएंगे बना करके। एक तो बनाने की समस्या खत्म हो जाएगी, एक तो बनाने की समस्या खत्म हो जाएगी, और एक रहने की समस्या खत्म हो जाएगी। और आराम से, चाहे वो 1.5 महीने में खत्म हो, चाहे 1 दिन में खत्म हो, तुम चिंता मत करो, तुम चलो अपने कैंप में भोजन करो, ट्रक को छोड़ दो। अब दुखी मत हो, तुम परेशान मत हो। लाए किसके लिए था? लुटाने लाए ना,
हाथ से दो तो क्या, और कोई जबरदस्ती छीन के ले जाए तो क्या, बात तो होगी वही है। इतनी कठिनाई का मामला गुरु महाराज इतनी बुद्धि थी कि आसानी से और वो दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। ड्राइवर महाराज क्या करे, गलती हो गई, नहीं हो गया ना, क्या भाई ना भैया क्यों चिंता कर रहे हो, कल जाए तो आज जाने दो ना। चेला चिंता क्यों करे, चिंता बुरी बलाए, जो आई जो ही गई, चरणदास की गाय। क्या अपना क्या लेके आए, क्या लेके जाए, जैसे आए तो गई, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, चलो तुम तो भोजन करो, थके हुए हो, आराम से कैंप में जाकर भोजन करो और चाय दूध लो, नींद निकालो, और सुबह होगा बुलाएंगे हेमाल को, उठा उठा के लाएगा। अब तक ये ट्रक तो आगे नहीं रहा, चाहे जेसीबी से लाओ किसी पर आ नहीं सकता, फंस गया। तो भाइयों ये समस्या का समाधान इतना आसान समझना, ज्ञान तत्व, अहंकार की घबराने नहीं, कहा जरूर। बहुत सारे लोगों की चोरी कर जाते, तो कहते वो महाराज जी गया तो गया, अपना था ही नहीं अपने भाई में, बहुत अच्छे समझदार, वरना तुम्हारा रोटी नहीं भाया, जिंदगी भर तो बात कहते हो, बहुत ज्ञानी हो तुम, मैं तुम्हारे को नमन करता हूँ कि कम से कम तुमने चिंता। अरे धन को तो हर बात मुसीबत, कमाओ तो मुसीबत, रखो तो मुसीबत, और खर्च करो तो मुसीबत। कब सुख दिया इसमें, केवल उतना ही करो जो अपना काम चलता रहे। परमात्मा कृपा करो कि मेरा कोई काम, मैं जिस स्तर पर हूँ, जहाँ मुझे आपने बैठा दिया उससे नीचे मत उतारना, बढ़ाना भी मत, पर नीचे मत उतार। और मेरा विश्वास है जिस व्यक्ति को परमात्मा जहाँ पर ले जाना है और समय के पहले तो नहीं ले जाएगा, पर अपने आप आगे धीरे 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 बढ़ा देगा और उससे नीचे नहीं उतारेगा, यदि आप मरे आए। और जो जितना जल्दी चढ़ता है नीचे भी आए, गलत है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। तो भाइयों जयदेव जी महाराज को लुटेरों ने लूट लिया, वहां तक तो कोई बात नहीं थी महात्मा को, पर उन्होंने हाथ पांव काट दिया व्रत समझ कर सब ले। अब वो लूटा हुई संपत्ति कितने दिन चलेगी, किसी ने सूचना दी, राजा साहब आए और महात्मा जी बोले गए, पर महात्मा ने ये नहीं कहा चोर मेरा तो हाथ पांव काट करके लूट करके चले गए, नहीं क्या वो महाराज, क्या पता नहीं, ध्यान नहीं, चक्कर आ गए थे, नाम नहीं लिया। चोर ले गए, लुटेरे ले गए। अब वो संपत्ति कितने दिन चले, वो संपत्ति तो खर्च हो गई। थोड़े दिनों के बाद में सोचा अब क्या करें, तो पता लगा कि राजा साहब तो बहुत दयालु है और साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं, खूब पैसा देते हैं, खूब संपत्ति देते हैं। अरे जिसको से अपन लूट के लाए थे ना, वो उसको भी जो है राजा ने दिया था, अपन भी चले राजा के यहाँ पर। वो चारों चोर जो है ना, साधु का बाना बना करके राजा की राजधानी पहुंचे। राजा ने तो महात्मा है, महात्मा मान करके बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। और एक दिन उन महात्मा से महाराज आज बिरा दो, आज बिरा दो, खूब रखा 2-3-4 दिन। और एक दिन का महाराज जी हमारे गुरु महाराज के हमारे पास में ही है, आपकी कृपा हो जाए, आज्ञा दे दो तो हम आपको गुरु महाराज के दर्शन करा दें। हम ना कह सकते हैं क्या, राजा पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है कि आपको तो मैं अपने गुरु महाराज के दर्शन आपको करा दूं, आपकी इच्छा हो तो। क्या पता मना कर दो, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं, मेरे राज में है गुरु महाराज। उन्होंने कहा कि राजा साहब पूछे, अच्छा सम्मान दिया है तो फिर अपन हाँ कर लो। अच्छा ये गुरु की बहुत उच्च कोटि की होगा, ये पता नहीं कि ये वही इलाज वगैरह करवाया, ठीक हुए हाथ वगैरह जैसे भी। पर जैसे ही उन चोरों ने देखा तो उनके तो प्राण सूख गए। वो जिसको लूटा था और हाथ पांव काट दिए थे हमने, ये अब तो मुसीबत। और महात्मा ने देखा, जयदेव जी महाराज ने, और कहा राजन ये बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, तुम्हारा भाग्य खुल गया, इनकी खूब सेवा करो, बहुत सम्मान करो।
और विजयी में खूब संपत्ति दो। महात्मा का तो भाव यह था कि जिस प्रकार से मेरे को इतने कष्ट दिया ऐसा और किसी को दुखी नहीं करे। इनको सम्मान दे करके आए साधु के वेश में, तो मेरे साथ निष्ठा किया और किसी के साथ उनके पास धन होगा तो ये करेंगे ही नहीं, वरना फिर और किसी को तो क्या बहुत सम्मान हो। कुछ चोरों ने क्या मारा, ये तो डर के मारे अपन को नहीं की थी ना, डर के मारे राजा से कह रहे हैं, या फिर अपने को पहचानते ही नहीं। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो डर के मारे अपनी सिफारिश हो रही है, या फिर अपने को पहचानते ही नहीं है, संपत्ति ले ली। और फिर साथ में अपना रथ भेजा, रथ में सारथी अपना और सब संपत्ति बिठा करके रथ में बिठा करके ले जाइए कि आप जहाँ को वहाँ छोड़िए हो। पहले भी एक महाराज के साथ ऐसी घटना हो गई थी गुरु जी के साथ में, तो अब दोबारा आपके साथ हो जाए तो उन्होंने कहा ठीक, वहाँ पर तालाब में हाथ छोड़ दी। अब पर उसने पूछा साथी ने, महाराज जी कृपा करके ये बताओ कि वैसे तो राजा साहब के यहाँ हजारों संत आते हैं, हजारों का सम्मान होता है, पर जितना सम्मान आपका हुआ उतना आज तक और किसी का नहीं हुआ। और फिर राजा साहब के गुरु महाराज ने भी आपकी प्रशंसा की, तो ये क्या है? आपका उनका कोई रिश्तेदार? उन्होंने कहा अरे तुम नहीं जानते हो, ये पाखंडी साधु था वो, क्या साधु का बहाना बना करके और लोगों ने उनको हाथ पांव काट दिए थे उनके अपराध के कारण। ये तो हमने रक्षा की, इसलिए हमारे ऊपर ऐसा किया, उपकार कर लियो साहब। कहा कैसे? जो अच्छा करे उसका भी बुरा, कृतज्ञ उसको कहते, नुकरा उसको कहते। अरे कम से कम आप उसकी प्रशंसा ना कर सको तो निंदा तो मत करो ना। उसकी अच्छी नहीं हो कोई बात नहीं, ठीक है साहब, गलती तो आपकी थी, आप अपनी गलती को दबा करके उसी को अपराधी सिद्ध कर रहे। और इतना कहना हुआ और कहने के बाद अचानक से पृथ्वी फटी और पृथ्वी में सबके सब चारों चोर भूकंप भूचाल आया और भूचाल में वो वहीं के वहीं सब वापस संपत्ति लेकर के साथी गए। महाराज ऐसा हो गया। गुरु महाराज ने पूछा भैया क्या गुरु महाराज ये क्या बात हुई? प्रभु ने बहुत बड़ी दंड दिया, मैं नहीं चाहता कि किसी को दंड हो। राजन ये कोई नहीं थे, तुमने संपत्ति दी थी एक बार मेरे को लेके जाना, तुमने संपत्ति भी लूट लिया, मेरे हाथ में काट दिया। पर ये कृतज्ञ नहीं लोग, पर मेरे मन में उनके प्रति द्वेष नहीं आया। मैंने कहा कि यदि मैं कह दूंगा थोड़ी बहुत भी बात तो राजा ने तो प्राण दंड दे दे, मैं नहीं चाहता। पर परमात्मा जो है ना, संत का अपराध स्वीकार नहीं करता। परमात्मा संत का अपराध, दुनिया का अपराध स्वीकार। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, और अपने आप मर जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अर्थात अच्छे काम करने वाले भी जिंदगी अमर थोड़ी हुए, वो भी तो गए हैं, पर उनकी कीर्ति से नाम। तो भाइयों, ये जयदेव जी महाराज जो है इतने महान महापुरुष थे और जिन्होंने गीत गोविंद का लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध है गीत संस्कृत में। और इस प्रकार से यह जयदेव जी महाराज का जो है महिमा उन्होंने, और इनके विषय में दादू दयाल जी ने भी अपने विचार दिए कि वैसे कृतज्ञ व्यक्ति और ऐसे परम दयालु कृपालु दत्त के लिए कहा कि खेड़ा पलटे धुंधली जय अरु विजय आकाश, धरनी पटी जय देव हित तिहु लोक दूरवास। ये उदाहरण दिया दादू दयाल जी महाराज ने अपने दादू वाणी में लिखा कि खेड़ा पलटे धुंधली जय अरु विजय आकाश, जय विजय आकाश मार्ग में दृष्टि रखे। तुम इतने कृतज्ञ हो
जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा उपकार किया, इतनी बड़ी दया की, तुमने उनका अपराध किया, फिर भी उनके चेहरे पर सल नहीं आया, उनको द्वेष है ही नहीं प्राणी से, और दूर दूर किसी का देखते ही नहीं है, और फिर भी तुम उनमें कमियां देख रहे हो। उनके शिष्य रजब जी भी कहते हैं, उसी बात का प्रसंग में कहते हैं कि सुरपुर नरपुर नागपुर निंदक को नहीं ठोर। सुरपुर कहते हैं स्वर्ग को, और नरपुर कहते हैं इस मृत्यु लोक को, और नागपुर अर्थात पाताल। बहुत मार्मिक बात है इस पाताल में कि सुरपुर नरपुर नागपुर निंदक को नहीं ठोर। कहीं पर भी उसके लिए जगह नहीं, स्थान नहीं है जो किसी के दोषों को देखता है, बुराइयों को देखता है, कमियों को देखता है। कोई उपकार करे और उसके प्रति अपकार का भाव कृतज्ञ नहीं, तो जग में झूले नरक में कृतज्ञ नहीं, तो न तो उसको स्वर्ग में कहीं निशानी, वो चाहे कितने दान पुण्य करे और के मुझे स्वर्ग में जाना ही। रामचंद्र जी मैंने लिखा कि अपना अवगुण दाबवे, अपना अवगुण दाबवे और पर अवगुण लावे दोष, अपना अवगुण दाबवे पर अवगुण लावे दोष, रामचंद्र वो मानवी कदे न पावे मोक्ष। वो भले कितने दान पुण्य व्रत उपवास तीर्थाटन कर ले, वो दूसरों की कमियों को देखने वाला, दूसरों के दोषों को देखने वाला, वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। अपने अपने शब्दों में अलग अलग महात्मा ने बात कही, तो ये प्रत्यक्ष जयदेव जी महाराज का ये प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया। इसके साथ ही इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं और थोड़ी देर नाम जप करना है। भगवान के एक से एक बड़े बड़े अद्भुत भक्त हैं। सतयुग के भक्त हुए, त्रेता युग के भक्त हुए, द्वापर युग के भक्त हुए और कलयुग के भक्त। इसलिए का भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद रज वंदन किया नास कभी ज्ञान। यह भक्तमाल की कथा बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी विचित्र कथा है, और इसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कैसा हो उसके लिए प्रेरणा देते हैं महापुरुष संत महात्मा कि शास्त्र की बात याद न कर सके पर संतों की कुछ कहानी रूप के जो है वो अपने जीवन में आए और हम छोटी छोटी बुराइयों से बचें और प्रभु स्मरण करते हुए अपने जीवन को पावन करें, लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है। राम 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 राम।